तो बच्चों हम कॉर्डेटा पढ़ रहे थे। कॉर्डेटा में हमारा हेमिकॉर्डेटा जो था वो फिनिश हो गया था। अब हम यूरोकॉर्डेटा लेते हैं। यूरोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है, इसके बारे में हम अभी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर लगभग 2000 के करीब जो जानकारी जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सैक लाइक थैले के समान इनका शरीर रहता है और बॉडी पर एक मोटी मेम्ब्रेन होती है। इस मोटी मेम्ब्रेन को ट्यूनिक कहते हैं। इस ट्यूनिक के कारण इसका नाम जो है वो ट्यूनिकेटा पड़ा हुआ है। ट्यूनिक एक मेम्ब्रेन होती है, एक जैसे सेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है। अगर हम कहें कि जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर सेलुलोज की परत होती है एक ऊपर की तरफ, इस तरीके से इनकी बॉडी पर भी एक थिक मेम्ब्रेन होती है जिसे ट्यूनिक कहा जाता है। और इस ट्यूनिक से ही और ये जो ट्यूनिक है ये बनी होती है ट्यूनिसिन की। सेल्यूलोज होता है, इसी तरीके से ट्यूनिसिन भी एक प्रोडक्ट होता है, उससे ये बनी हुई होती है। और ये ट्यूनिसिन जो है वो मीजोडर्म से सीक्रेट होता है, मतलब मीजोडर्म से ये बनती है। तो बॉडी पर थिक मोटी मेम्ब्रेन होती है जिसे ट्यूनिक कहते हैं। ये जो जीव जंतु हैं ये पूर्णतया समुद्री हैं और छिछले या फिर गहरे दोनों जगह पर पाए जाते हैं। गहरे समुद्र में भी पाए जाएंगे और छिछले समुद्र में भी। छिछला मतलब ऊपर की तरफ सतह पर, और गहरा मतलब नीचे। इनके शरीर में 2 छिद्र होते हैं और जिन छिद्रों के नाम हैं ब्रैंकियल। ब्रैंकियल जो होता है वो मुंह के पास होता है और एट्रियल जो होता है वो एनस के पास में होता है। ठीक है, ब्रैंकियल जो होता है इसमें पानी प्रवेश करता है और एट्रियल जो होता है इसमें से पानी बाहर निकल के आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये जो थैलेनुमा भाग है, हमने यहाँ पे देखा था सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये थैलेनुमा जो भाग है, ये थैलेनुमा भाग में ग्रसनी होती है। फेरिंग्स मतलब कॉर्डेटा का जो ये ट्रू कॉर्डेटास हैं। ये हेमिकॉर्डेटा हाफ कॉर्डेटा नहीं है। हाफ कॉर्डेटा हमने पढ़ लिए, ये जो है अब ट्रू कॉर्डेटा आ गए हैं। इनके अंदर सारी चीज़ें होती हैं जो कॉर्डेटा के लक्षण हैं, उनमें हमें देखनी चाहिए। थैलेनुमा जो भाग होता है वो ग्रसनी होता है और इस ग्रसनी की दीवारों पर गिल स्लिट्स होती हैं, क्लोम दरारें जिन्हें हम कहते हैं, वो क्लोम दरारें होती हैं। ठीक है, आहार नाल जो होती है वो पूर्ण होती है और यू की आकृति की होती है। सिर जो है ये उपस्थित नहीं होता है, सिर नहीं होता है। उपांग कोई भी अपेंडेज नहीं होते हैं। खंडी भवन शरीर जो है जो पार्टीशन में डिवाइडेड नहीं होता है और इनके अंदर सीलोम भी नहीं पाई जाती है। मतलब इन चीज़ों की इसके अंदर अनुपस्थित होती है। सिर नहीं होगा, उपांग, खंडी भवन और सीलोम ये नहीं होंगे। रुधिर परिसंचरण तंत्र ओपन टाइप का होता है। रुधिर परिसंचरण बंद नहीं होता है, हमारे अंदर बंद होता है। ये ओपन टाइप का होता है, खुला परिसंचरण होता है और परिसंचरण की दिशा जो है वो बदलती रहती है, एक ही दिशा नहीं रहती है। कभी ऊपर से नीचे तो कभी नीचे से ऊपर की तरफ भी हो जाता है। हृदय जो है वो सरल होता है और नालाकार होता है या नाली की आकृति जैसा होता है, या हम कहेंगे नौकाकार होता है, कैसे भी इसे बता सकते हैं। एक इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेनेडोसाइट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर आप गौर दीजिए, इनके अंदर वेनेडोसाइट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि समुद्री जल से वेनेडियम को पृथक करती है और वेनेडियम का यूटिलाइज करती हैं वो अपनी रक्षा के लिए। वेनेडोसाइट सेल होती हैं, वेनेडोसाइट। ये वेनेडोसाइट सेल जो हैं ये जो मैराइन वाटर है वहाँ से वेनेडियम को क्या करती हैं, हटाती हैं और अपने अंदर यूज़ करती हैं इसका दूसरे से रक्षा करने के लिए। मतलब दूसरे जो जीव जंतु इनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें इसलिए। अगर हम इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो एक्सक्रीशन जो होता है वो न्यूरल, पायरोलिक और नेफ्रोसाइट्स, ये 3 ग्रंथियाँ इनके अंदर होती हैं, न्यूरल, पायरोलिक और नेफ्रोसाइट। इनके कारण इनमें उत्सर्जन होता है।
नर्व कॉर्ड जो होती है, देखिए कॉर्डेटा के लक्षण आने स्टार्ट हो गए। नर्व कॉर्ड होती है वो केवल लार्वा में उपस्थित होती है और इसके बाद में वो बृहत्तम रूप धारण कर लेती है। ठीक है। अच्छा, एंडोस्टाइल्स उपस्थित रहते हैं, इनमें जो पाचन होता है, तो पाचन के लिए सीलियरी जो डाइजेशन जो होता है वो सीलियरी होता है, पोषण जो है न्यूट्रिशन सीलियरी होता है। तो इनकी सीलिया के अंदर इनका जो आहार नाल है वहाँ उसके अंदर एंडोसाइट्स जो हैं वो एंडोस्टाइल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है। ये दोनों तरीके के रहते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी, एक लिंगी और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। इनका जो निषेचन होता है वो बाह्य होता है, निषेचन बाह्य होता है, पर्टिकुलर युग्मक बनते हैं, मतलब लैंगिक जनन जो होगा, मतलब इनमें जो लैंगिक जनन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का होता है। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बडिंग के थ्रू होगा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो उसमें जो निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें गैमेट्स बनेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इनमें जो लार्वा होता है वो अधिक विकसित होता है वयस्क से और पूंछ युक्त लार्वा होता है, पूंछ युक्त लार्वा होता है और ये जो लार्वा वयस्क से अधिक विकसित होता है, इसके अंदर प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है, इनके अंदर प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो यूकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा संघ में जो यूकॉर्डेटा है वो ट्रू कॉर्डेटा होते हैं और उनकी लगभग 2000 के करीब जातियां पाई जाती हैं। उन्हें ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है क्योंकि उनके ऊपर ट्यूनिक नाम का एक कवर होता है, मेम्ब्रेन होता है, जो कि ट्यूनिसिन के से बना हुआ होता है। ट्यूनिसिन जो है वो मीजोरम से होती है। साथ में इनके अंदर दो छिद्र हैं, ब्रैंकियल और एट्रियल। और हम अगर कहें कि जो रुधिर परिसंचरण है ये ओपन टाइप का है, साथ में इनमें सिर, उपांग, खंडी भवन और सीलोम ये अनुपस्थित होते हैं। वेनेडोसाइट्स सेल एक प्रकार की सेल्स हैं जो कि वेनेडियम को पृथक करती हैं। इसलिए क्यों पृथक करती हैं सॉरी, क्योंकि ये अपनी रक्षा, अपने प्रोडक्शन के लिए वेनेडोसाइट का यूज करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर पूछ लिया जाए तो इनमें न्यूरल, पायरोरिक और नेफ्रोसाइट्स होती हैं जिनसे एक्सक्रीशन होता है। इनके अंदर नर्व कॉर्ड होता है, साथ में इनके अंदर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। इनमें रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों तरीके के जीव होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउट होता है, बाहर होता है और गैमेट्स बनते हैं। एक चीज जो लार्वा है वो पूंछ युक्त होता है और साथ में लार्वा, इसमें प्रतिगामी कायांतरण होता है। प्रतिगामी मतलब उल्टा, क्योंकि लार्वा अधिक विकसित है तो लार्वा के अधिक विकसित वाले जो भाग हैं वो सरल भागों में परिवर्तित होते हैं, इसलिए इसमें प्रतिगामी कायांतरण होता है। तो आप इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि इनमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम के